आज बिहार मजलिस के लिए एक बहुत ही तारीखी दिन है और आज का दिन ये तय करेगा कि बिहार में जब इलेक्शन के बाद जब गिनती चालू होगी तो इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमी से एक इनकलाब बरपा होगा। यकीनन तारीखी इसलिए है कि बिहार की सरजमी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आज पहली बार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सर्कुलर अलायंस के नाम से समाजवादी जनता दल और AIMIM का गठबंधन हुआ है। यह गठबंधन इंशाअल्लाह ताला अगर कामयाब होगा और बिहार के लोगों ने अगर इस गठबंधन पर भरोसा करते हुए वोट दिया और वहां के विधायक की शक्ल में एक आवाज को ऐवानों तक पहुंचाया तो यकीन जानिएगा कि उसके असर पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिखाई देगा। यकीनन उत्तर प्रदेश में हम तमाम के तमाम लोग भी बड़े ही आस लगा करके मजलिस को देख रहे हैं और यहाँ की जनता भी देख रही है। बराबर बिहार को लेकर के हम तमाम लोग नहीं बल्कि आम लोग बिहार के बारे में ये पूछ रहे हैं कि बिहार में मजलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह ताला लोग कहते हैं कि बिहार इस बार कामयाब होगा। और बिहार के लोगों, आपको अब तय करना है कि बिहार कामयाब होगा कि नाकामयाब होगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे भरोसा है आप तमाम लोगों के ऊपर कि आप लोग इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शक्ल में एक नया सियासी समीकरण वहां पर बनाइएगा और वो लोग जो हमसे अलायंस करने के लिए, पार्टी से अलायंस करने के लिए नहीं तैयार होते थे, चाहे वो RJD की शक्ल में हो, चाहे मुख्तलिफ पार्टियों की शक्ल में हो, उनको ये एहसास होना चाहिए कि नहीं, अब MIM बिहार के अंदर एक बहुत ही मजबूत क़ुव्वत, ताकत बनकर के उभर चुकी है। मोहतरम जनाब, ये हालात आप तमाम लोगों के दरमियान में हैं। कोई भी पार्टी इस वक्त हुकूमत से आंख में आंख मिला करके बोलने की क़ुव्वत नहीं जुटा पा रही है। आप देखिएगा तो चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो, कौन आवाज उठा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जो बातें हमारे सदर मोहतरम के जबान से झड़ जाती है वही मुद्दे बनते हैं, उसी मुद्दे को लेकर के पूरी अपोजिशन पार्टी उसी के इर्द गिर्द नाचती रहती है। आज हम तमाम लोगों को फक्र है कि हम ऐसी बेबाक बेनजीर क़यादत के साथ में हम तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हमको यह फक्र होता है कि आज हम उस क़यादत के साथ लगे हुए हैं जो क़यादत बेदाग क़यादत है। आज हम तमाम लोगों के लिए बाइस फक्र की बात है कि हम एकदम निडर बेबाक लीडर की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। मोहतरम जनाब, मगर इन तमाम चीज़ों को बचाए रखने के लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि ये जो तमाम जो नामनिहाद सेकुलर जमातें हैं जो इलेक्शन के ऐन वक्त पे आकर के जो अब आवाम के जहन के अंदर जो उनके ब्रेन वॉश को करती हैं, जिनको हम तमाम लोग कहते हैं कि आखिरी रात में वोट पलट जाते हैं, इन तमाम चीज़ों से अपनी आवाम को महफूज रखना है। हम लोगों को इस वक्त जरूरत है कि बूथ लेवल पर एकदम ट्रेंड वर्कर तैयार करने हैं और तमाम छोटे छोटे जितने भी बूथ हैं उन बूथ पर हमारे अपने वर्कर होने चाहिए वहां पर ताकि जिस तरीके के जो मामलात इलेक्शन के एंड टाइम में होते हैं, ब्रेन को जो वॉश करके एंड टाइम में प्रेशर वोट जो लिया जाता है, वो सारी चीजें ना हो। ये आज हम तमाम लोगों को इन सारी चीजों की जरूरत है। यकीनी तौर पर आज हिंदुस्तान का जो नौजवान तबका है, सबसे बड़ी नौजवानों की फॉलोइंग अगर किसी पार्टी के पास है तो वो AIMIM के पास है और जो सबसे ज्यादा अगर नौजवान फॉलो कर रहा है तो वो हमारे बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कर रहे हैं। और उनकी फॉलोइंग तो इतनी जबरदस्त है, चाहे वो किसी भी दल का फॉलोअर क्यों ना हो, मगर वो बैरिस्टर साहब को सुनता जरूर है। तो आज ये हम तमाम लोगों के लिए ये बाइस फख्र की बात है कि आज हम ऐसी जमात के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ और सिर्फ आप तमाम लोगों से मजलिस के जहां भी मुहिब्बान मजलिस इस वक्त हैं, जहां कहीं भी हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि
जो वक्त है, हालात है, यकीनन हमारे लिए जो सारी चीज़ें हैं, हमारी अपनी पर्सनल जिंदगियां भी हैं, हमारे अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, मगर अगर हम पॉलिटिकल तौर पर अगर आज हम मजबूत नहीं हुए तो यकीन जानिएगा कि कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो जमहूरी निज़ाम है, उस निज़ाम के साथ हमको अपनी एक पॉलिटिकल ताकत को स्ट्रांग करना बेइंतहा ज़रूरी है। मोहतरम जनाब, आप देखिए कि जिन कौमों के पास अपनी सियासी क़ुव्वत है, वो कौमें आज कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। क्या आज हम सरकारी नौकरियों में हैं? नहीं हैं। हम एजुकेशन में कहाँ हैं? नहीं हैं। हम तिजारत में कहाँ हैं? नहीं हैं। जबकि आज़ादी के पहले हम लगभग 40% हम सरकारी नौकरियों में थे, आज हम नहीं हैं। अंग्रेजों के वक्त में हम मुसलमान एजुकेशन हम एक जो है तो एजुकेटेड बिरादरी कहलाते थे। आज एजुकेशन का लेवल हमारा कहाँ है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े बिजनेस थे। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियों का बड़ा कारोबार सारे ये मुसलमानों के हाथों में था। कानपुर में चमड़ों का पूरी इंडस्ट्रीज उसे हम हैंडल करते थे। आगरा में जूतों का कारोबार हम पूरी दुनिया में भेजते थे। मुरादाबाद में बर्तन हम पूरी दुनिया में वहां से सप्लाई करते थे। आज ये सारी की सारी चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? आप कभी गौर करिए अज़ीज़ान ग़रामी कि ये सारी की सारी चीजें आज हम लोगों के पास क्यों नहीं है। ना आज हम एजुकेशन में हैं, ना तो हमको सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, ना तो हम सरकारी नौकरियों में हैं और ना ही हम तालीम में हैं। आखिर में ये सरकारें जब से मुल्क के आज़ाद होने के बाद जब से ये तमाम सरकारें बनी, आखिर में इन सरकारों ने हमारे साथ ऐसा क्या किया? मोहतरम जनाब, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि आपने कोई 5-5 साल की हुक्मरानी नहीं बल्कि 500 साल की हुक्मरानी की है। आप इस्लामिक हिस्ट्री को सर्च करिए, आपने 500 सालों की हुक्मरानी की। और यह बात मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन, जो आला पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं। वो इसलिए वो आपको अपने पार्टी का गुलाम बना करके विधायक और सांसद तो बना सकते हैं मगर आपकी हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनको यह मालूम है। क्या मालूम है उनको? उनको यह मालूम है कि जिस दिन आप तक नशीन हुए, जिस दिन आपने अपनी सियासी क़ुव्वत बनाई, उस दिन आप 5 सालों के लिए नहीं बल्कि 500 साल हुक्मरानी करेंगे। और वो हुक्मरानी किसी तलवार के बल पर नहीं, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट के बल पर होगी, क्योंकि तब जनता के साथ इंसाफ मिलेगा। और आज अवाम इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खा रही है। आज जनता आस लगाकर देख रही कि कहीं से इंसाफ मिल जाए। उसने कांग्रेस पार्टी को भरोसा किया मगर कहीं उसको लगा कि नहीं, कांग्रेस ने इतने ढेर सारे करप्शन के मामले, इंसाफ मिल नहीं रहा है, तो उसने अपना एक मुतबादिल भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी उससे भी ज्यादा जुल्म और सितम हो रहे हैं। जनता परेशान है, मुल्क की जीडीपी खत्म हो गई है। पहले तो बेरोजगार हाथ में डिग्रियां लेकर के फिरा करते थे, नौकरियों के लिए ठोकरें खाते थे। अब हाथों में डिग्रियां लेकर के नहीं बल्कि हाथों में थाली और चम्मच लेकर के वो बजा रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। थानों चौकियों पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। जराइम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जनता कहां जाएगी? यकीनन वो एक आध बार जब तक मुतबादिल नहीं रहेगा, फिर एक आध बार कांग्रेस की तरफ पलटेगी, फिर बीजेपी की तरफ पलटेगी। मगर कहीं ना कहीं अगर हमने ईमानदारी से काम किया, हमने मेहनत से काम किया, हमने जद्दोजहद से काम किया, हमने इस मुल्क की सियासत को पाकीज़गी करने की नीयत के साथ अगर अज़्म किया, तो यकीनी तौर पर हम इस मुल्क के अंदर जब सियासी क़ुव्वत बन करके आएंगे और हम यहाँ इंसाफ कायम करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, चाहे वो पासमानदा हो, चाहे वो दलित हो, जब हर घर तक इंसाफ पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह ताला जब इंसाफ पहुंचेगा तो वो सारे के सारे मुल्क के तमाम मजहब व मिल्लत के लोग देखेंगे कि नहीं, ये कौन लोग हैं,
जो मजहब से ऊपर उठ करके इंसाफ के काम कर रहे हैं। यकीनन हमारा मजहब की जो बुनियाद वो इंसानियत है, हमारे मजहब की जो बुनियाद वो इंसाफ है, मगर कहीं ना कहीं आज इंसाफ मिल नहीं रहा है। और जिस दिन इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान की तमाम मजहब व मिल्लत के लोग वो आपकी तरफ रुजू होंगे, आपको वोट देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आप देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक छोटा सा 36 साल से जिस सीट पर शिवसेना का कब्जा था, आजादी के बाद से जहां किसी पार्टी ने आज तक वहां कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, बीजेपी और शिवसेना के अलावा, उन सीटों पर आपकी पार्टी के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होकर के आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्लियामेंट में। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, हौसला नहीं हारना है, जद्दोजहद करना है और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त आपका है, आने वाला वक्त आपका है मोहतरम जनाब। और देखिए, एक परिवार चलाने के लिए अगर आपके पास, तमाम लोगों के पास परिवार है, उस परिवार को चलाने के लिए हम बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं। उसके बाद सरकारी नौकरियों की अगर ख्वाहिश है तो उसके लिए हम तमाम जगह जाते हैं, उसके एग्जाम देते हैं, तब जाकर के इतनी जद्दोजहद के बाद हमको नौकरियां मिलती हैं, प्राइवेट महकमे में नौकरियां मिलती हैं। अगर हमको परिवार चलाना होता है, अगर हमको बिजनेस करना होता है तो हम एक दुकान खोलते हैं, उस दुकान में बहुत मेहनत करते हैं, 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, तब जाकर के वो दुकान, एक परिवार चलाने के लिए एक दुकान चलती है जिससे कि परिवार की रोजी रोटी चलती है। अब सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे प्रदेश को चलाने के लिए कितनी जद्दोजहद की जरूरत है। एक परिवार को चलाने के लिए हम पूरी जिंदगी, हम आधी जिंदगी पढ़ते हैं, तब जाकर के हमको नौकरियां मिलती हैं। दुकान चलाने के लिए 5 साल 10 साल स्ट्रगल करते हैं, तब जाकर के परिवार को दाल और रोटी का इंतजाम होता है। तो पूरे हिंदुस्तान को अगर चलाने के लिए अज़ीज़ान मोहतरम कम से कम 10, 20, 25 साल के वक्त लगेंगे। हौसला नहीं हारना है, हमको यह तय करना है कि नहीं, हम सिर्फ एक दिन में हमको हासिल नहीं होना है। ये जो पॉलिटिकल महाज है, इसके अंदर 20 साल 25 साल का वक्फा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं मुख्तलिफ महाज से, और एक एक महाज करके हमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। उसी एक महाज में बिहार का प्रदेश है, जिससे पूरे हिंदुस्तान के मुहिब्बान मजलिस को उम्मीद है। मैं जानता हूं कि बिहार के बहुत सारे लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त हमारी आवाज को सुन रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं, अदबन अपील करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी आप तमाम लोग पहली चीज बहकावे में मत आइएगा, पहली चीज बहकावे में मत आइएगा, और दूसरी चीज कि जो बहके हुए हैं उनको समझाने की कोशिश करिएगा। एक एक वोट को पकड़ करके बैठ जाइएगा, उनको बताइएगा, कन्विंस करिएगा, सही और गलत बताइएगा, हक और नाहक बताइएगा, जो सीमांचल के हालात है उसको बताइएगा, जो आपके साथ नाइंसाफियां हुई है उसको बताइएगा, उन नाइंसाफियों के बारे में रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा, और उसके बाद जनता के बीच में जाइएगा और बताइएगा कि नहीं। और इसी के साथ हैदराबाद का मॉडल भी पेश करिएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन हम कामयाब हुए, मजलिस कामयाब हुई, तो उस दिन जैसे हैदराबाद के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हैदराबाद के अंदर तालीमी इदारे हैं, जैसे हैदराबाद के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, वैसे पूरे मुल्क के अंदर जहां मजलिस कामयाब होगी तो रहेगी। मुझे अपने सदर मोहतरम को पूरा भरोसा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यही चंद बातें आप तमाम लोगों के दरमियान में थी। आज यकीनन जो समाजवादी जनता दल के साथ जो अलायंस हुआ है, यकीनन हम तमाम लोगों की, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए लोगों की दुआएं हैं कि ये गठबंधन इंशाअल्लाह ताला वहाँ की बिहार की सरजमी पर एक सियासी क़ुव्वत बन करके उभरेगा और एक सियासी ताकत बन करके उभरेगा, और वहाँ के जितने भी नाम निहाद सेकुलर जमातें उनको नंगा करेगा, और जो फिरका परस्त जमातें उनको भी नंगा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और
और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि बिहार की ऐसी हालात बनेगी कि बिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जोड़े हुए कोई सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं। यकीनन हम से दुआएं कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, यकीनन सिला देने वाला अल्लाह है। यकीनन जिस दिन हमारी किस्मत में हुक्मरानी होगी तो इंशाअल्लाह ताला थाली में सजा करके मिल जाएगा, मगर हमको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी।